प्यारे भैया बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे वीर बालक की कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपको भी वैसा ही वीर बालक, निडर और साहसी बनने की इच्छा करेगी। वैसे तो आप सभी लोग अच्छे भैया बहन हैं, लेकिन और अच्छा बनने का कोशिश करना है। इसीलिए मैं यह पाठ पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग बालक भरत की कहानी सुनेंगे। यह बालक भरत आपके पुस्तक में दिया हुआ है। उसका चित्र देखिए, यह छोटा सा बालक है और शेर के साथ बैठकर खेल रहा है। उसके मुंह में हाथ डालकर उसका दांत गिन रहा है। अब आप सोच सकते हैं वह कितना साहसी है, वह कितना निडर है, वह कितना बहादुर है। हमको भी वैसा ही बनना है। शेर के साथ नहीं खेलना है, लेकिन वैसा ही बहादुर बालक बनना है। आपके विद्यालय में भी यह चित्र लगा है। आप जब मौका मिले तो विद्यालय में चारों ओर घूमिए, कहीं न कहीं इस वीर बालक का, बहादुर बालक का चित्र आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक दिन की बात है कि जब यह बालक शेर के साथ खेल रहा था तो इसकी माँ देखकर मुस्कुरा रही थी, और पिताजी ने जब इसे देखा तो देखकर बड़े खुश हो गए और इसे हृदय से लगा लिया। जानते हैं इनकी माँ कौन थी? इनकी माता का नाम था शकुंतला और पिता का नाम था दुष्यंत, और यह बालक था भरत। और देखिए, यह चित्र में बगल में आश्रम में इनके गुरुजी हैं, जो इनके कुल गुरु हैं, और बगल में पेड़ के बगल से इनके माता पिता झांक रहे हैं, देख रहे हैं अपने बच्चों को। आपके भी माता पिता जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही वो लोग भी देखते रहते हैं। यही बालक धीरे धीरे चलकर बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो बड़ा अच्छा स्वभाव का बालक बना। सबको मदद करता था, गरीबों की सहायता करता था, दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनता था, और इसी कारण से, इन्हीं गुणों के कारण पूरे देश के लोग उसे पसंद करने लगे, उससे प्यार करने लगे, और आगे चल कर के यही बालक इस देश का राजा बना। और फिर बाद में इसी बालक भरत के नाम पर हम लोगों के देश का नाम भारत पड़ा। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि यह जो राजा भरत थे, ऐसा ही हमारे देश में एक और राजा हुए आगे चलकर, राजा ऋषभदेव। उनके भी पुत्र का नाम भरत था। तो यह दूसरा भरत को भी हमको याद रखना है, ठीक है ना? दूसरा भरत जिसके पिता का नाम ऋषभदेव था। और एक और भरत था, तीसरा भरत, जो राजा दशरथ के पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जिनके 4 पुत्र थे, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उन्हीं में से एक भरत थे। हम सब राम के बारे में भी जानते हैं, जिस राम का मंदिर भी अभी अयोध्या में बन रहा है। उसी राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, और अपने पिताजी के आदेश पर राम 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए। वहाँ पर इन्होंने घोर तपस्या किया, और वहाँ से जब लौट कर आए तो अयोध्या का फिर से वो राजा बने। और इस प्रकार से
राम का भी जो गुण था वो बड़ा प्रेम था, उनके अंदर भी वो तपस्या थी, अपने प्रजा से बड़ा प्रेम करते थे, सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहयागी बनते थे, किसी को भी कष्ट नहीं होने देते थे। ऐसा ही राजा राम भी हमारे देश में बने। तो इस प्रकार से हमारे देश में 3 भरत हुए। पहला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, दूसरा राजा ऋषभ देव का पुत्र भरत, और तीसरा दशरथ नंदन जो अयोध्या के थे उनके पुत्र भरत। तो ऐसे 3 भरत के बारे में आज हम लोगों ने जाना है। अब इस पाठ के अंत में एक बात और हम लोगों को जानना चाहिए कि राम और भरत जो थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, 4 भाई थे, चारों में आपस में बड़ा प्रेम था। कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होता था, सभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, असीम प्यार करते थे, अथाह प्यार करते थे। हमको भी अपने घर के जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके साथ प्यार से मिलजुल कर स्नेहपूर्वक रहना चाहिए, और मोहल्ले में भी जितने लड़के हैं सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, और अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो हम भी इसी राजा भरत के समान हम भी आगे चल कर के महान और बलवान बन सकते हैं। अब इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप अपनी कॉपी में इसे नोट करें और याद करें। कल फिर मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद।